हकीकत टीवी के साथ मैं हूं रमज़ान पीरज़ादा। आज हम हाजिर हैं मुल्क की नामवर सियासी शख्सियत अब्दुल हक मियाँ मिट्ठू के पास। तो इनसे हम बात करेंगे, थोड़ी इलाकाई लेवल पे बात करेंगे, थोड़ी मुल्की लेवल पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सही, एक तो ये है कि इस वक्त जो है ना सियासी भूचाल आया हुआ है मुल्क में, और उससे ज़्यादा सिंध में सियासी भूचाल आया हुआ है। आप क्या समझते हैं, इसकी वजूहत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि जितने भी हमारे सियासी लीडर साहिबान हैं वो सियासत इसीलिए कर रहे हैं, करप्शन के लिए, पैसे बनाने के लिए। उनका मकसद ये नहीं है कि आवाम की खिदमत करें, उनका मकसद सिर्फ यही है कि पैसे कमाएं। किस तरीके से बनाए जाते हैं, तारीख का अपना तरीका है। कोई थानेदार से, पुलिस से, एसपी से, डीसी से सबसे पैसे लेता है, मंत्री वगैरह उनको अपनी मर्जी से रखवाता है, फिर लेता है। अलावा इसके बाकी जो कारोबारी इदारे हैं उनसे भी लेते रहते हैं। तो ये एक बिजनेस है, ये सियासत नहीं है। अगर सियासत करें तो आवाम की खिदमत करें। तो आवाम ने उनको रिजेक्ट किया हुआ है। जाहिर मिसाल है कि सब सियासतदान एक तरफ थे, मैं अकेला फ़कीर आदमी एक तरफ था। वो अलग बात है कि मुझे हराया गया, लेकिन मैंने 1,03,000 वोट दिए, उन्होंने कोई 65,000 वोट दिए। तो अब पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ है। तो इस तरीके से वो जो चला है काम, वो मेरा ख्याल है कि कोई हौसला अफजाई वाली बात नहीं है। उनकी नाकामी है, नाकामयाबी है उसकी वजह से, जिसकी वजह से ये सारा कुछ फेल होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर काम चला तो ज़ाहिर है मुल्क में, अब देखें पंजाब में खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी पंजाब, आप रोड सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करें, रोड का हालत देखें, बाहर देखें तो आपको हैरानगी होगी कि पत्थर डाल के उनके पैसे ले लेते हैं। अब रोड एक बना किसी एमपी ने, तो एमए ने कहता कि मैंने बनाया, वो डबल एक पैसे ले लेते हैं उससे। तो इस एक की स्कीम के चार चार पांच दावेदार होते हैं, दावेदार होते हैं, बनाते हैं, क्योंकि सब झूठ होता है उनका। अब मुझे, मैं हैरान हूँ, जो मैंने काम कराया था वो भी अपने अकाउंट में वो लिख रहे हैं कि हमने ये काम कराया है। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये जितने भी सियासतदान हैं हमारे इलाके के, आप सबको देख लें, या तो उन्होंने अगर रोड बनाए तो अपने मफाद के लिए बनाए हैं, जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, सुनसान इलाका है, बरबट है, मुश्किल से कभी हफ्ते में एक आधी गाड़ी जाती है, वहाँ रोड फर्स्ट क्लास बने हुए हैं। ये भी तो कोई सियासत नहीं, ये तो अब लॉ एंड ऑर्डर देखें, हद से ज़्यादा ख़राब है। सही, आप डिस्ट्रिक्ट घोटकी की हरदिल अजीज शख्सियत हैं, तो उसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट घोटकी में तो मेरे ख्याल में एंटी पीपल्स पार्टी तो सिर्फ आप ही हैं, या आपका कुछ ग्रुप है, या यहाँ की कैसी सियासत चल रही है? सब तो पीपल्स पार्टी भी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वाहिद, मुझे नहीं लगता कोई सियासतदान पीपल्स पार्टी के मेरे अलावा कोई मुखालिफ है। और अल्लाह का करम है, मैं ही पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, और जो करप्शन करते हैं उनके साथ मैं नहीं चल सकता। हालांकि मुझे कई ऑफ़र भी आई थी कि यहाँ जरदारी साहब आएगा हेलीकॉप्टर में, यहाँ उतरेगा आपके पास, आप पार्टी में आए, ये करें वो करें। तो मैंने कहा कि भाई मुझे माफ़ करो, ये काम मैं नहीं कर सकता। काफ़ी दोस्त मेरे ऊपर नाराज़ भी हुए कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, सियासत करनी है तो उनके साथ मिल जाओ। अभी मेरा ख्याल को 5-6 महीने की बात है, ये बातें हुई। तो अभी भी तो आपको ऑफर आई थी कुछ महीने पहले, अभी 5-6 महीने यही तो मैं कह रहा हूँ। 2 आदमी आए थे जिन्होंने मुझे ऑफर दी थी,
उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब ज्वाइन। आएंगे और आप पार्टी में आ जाए। मैं कहा भाई मैं नहीं आ सकता, मेरा उनके साथ मिलाप नहीं हो सकता, वो करप्शन करते हैं, मैं नहीं करता। अल्लाह का करम है, मैं करप्शन जो कर रहे हैं तो रात को सोते हैं, मेरा ख्याल 5-5 गोलियां खा के सोते हैं, उनको नींद नहीं आती। और मैं गोलियां खाता हूँ कि मुझे नींद ना आए। फर्क सिर्फ यही है, जिसकी वजह से मैं समझो कि मैं उन सब से खुश हूँ और मुझे बड़ा सुकून है। कैसे देख रहे हैं अब आजकल आप पीपल्स पार्टी की सियासत को, जबकि हर कोई पीपल्स पार्टी की तरफ भाग रहा है, तो ये किस तरह जो है ना अपना मैनेज कर पाएंगे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जब आएगी ना, पीपल्स पार्टी का दिवाला हो जाएगा। पीपल्स पार्टी में चंद लोग रहेंगे, बाकी सारे भाग जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जवाल हर चीज़ जो जिस तरीके से आती है जुल्म के साथ, उसकी कोई लाइफ नहीं होती। जब लाइफ नहीं होती जालिम हमेशा ख़त्म हो जाता है। अब मैं समझता हूँ कि 5-6 महीने के अंदर पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी और इसका कोई सिंध में पीर साईं पागाड़ों की सियासत को आप कैसे समझ रहे हैं कि वो उनकी सियासत आजकल वो दोनों पे निकले हुए हैं, पूरी सिंध घूम रहे हैं, अभी सांगड़ से घूम कर आए हैं, अभी डहरकी डिस्ट्रिक्ट घोटकी का भी उनका दौरा है, तो उनकी पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके ऊपर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। वो इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े पीर हैं कि वो जो भी कुछ है वो उनकी सही बात है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। और अल्लाह ने उनको मर्तबा दिया है, उनके साथ लोग हैं, जीने मरने तक उनके साथ हैं। तो इस तरीके से वो मेरा ख्याल है कि अगर वो चाहे तो सिंध के हालात बदल सकते हैं। पीर साहब पागाड़ों। पीर साहब अगर सिंध के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे, अगर वो चाहें। अगर ना चाहे, सिर्फ मुरीदों तक महदूद रहे, तो उनकी मर्जी है। लॉ एंड ऑर्डर और उसके साथ ये जो सरदारी निज़ाम है और वडेरा शाही है, उसको आप कैसे देखते हैं सिंध में? भाई लॉ एंड ऑर्डर खराब तब होता है जबकि आप कोई करप्ट एसपी रखेंगे, करप्ट लोग रखेंगे, करप्ट थानेदार करप्शन वाले होंगे। जब आप एसपी से या थानेदार से या हवालदार से तक अगर पैसे लेंगे तो वो जाहिर क्राइम करके पैसे देगा, अपने घर के जेवर में तो नहीं देगा ना। वो जाहिर क्राइम होगा तो उनको पैसे मिलेंगे, वरना उनको पैसे कहाँ से देंगे? वो एसपी कहाँ से देगा या जो भी ऑफिसर है वो कहाँ से देंगे? अब करे जब करे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कैसे हो? मुमकिन ही नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कहते हो। हैं ये जो हालात बिगड़े हुए हैं वो फ्यूडलिज्म से, अपना सरदारी निज़ाम और जागीरदारा निज़ाम की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। उसको आपका लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह देखते हैं कि क्या इनका कोई रोल है उनमें? भाई बात यह है कि सरदारी निज़ाम या ये जो बड़े लोग हैं इनका, अगर वो सही काम करें, सही फैसले करें, तो मेरा ख्याल है कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अगर वो पैसे लेके फैसला करें, अपनी मनमानी करें और गलत फैसला करेंगे, गलत बात करेंगे, तो ज़ाहिर है लोग कोर्टों में जाते हैं। कोर्टों में भी आपको पता है किस तरीके से जो फैसले होते हैं। मीन्स ये जो जरगाई निज़ाम है वो बहुत अच्छा है आपकी नज़र में? जरदारी निज़ाम, जरगाई जरगाई जो जरगे होते जिरगा हैं। निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें आदमी अच्छे होने चाहिए। कानून भी बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छे अफसर होने चाहिए। इस कानून भी ख़राब नहीं है, सरदारी निज़ाम, जिरगा निज़ाम भी ख़राब नहीं है। डिपेंड करता है इसके ऊपर कि वो लोग कैसे हैं जो जो कि उसके ऊपर फैसला करते हैं। अगर वहाँ करप्ट है, पैसे लेके वो फैसला गलत करेंगे, तो जाहिर है कि वो भी वही बात है जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। वो मतलब लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, सरदारी निज़ाम जिरगे निज़ाम भी खराब होगा। अगर सही तरीके से, मेरा ख्याल है कि मैं शायद कोई इत्तेफाक करे ना करे, क्राइम जो है वो ख़त्म हो सकता है अगर सरदार हमारे सही फैसला करें तो। और इसमें दिलचस्पी रखें कि हमारे जो
पीछे है, मतलब क्या कहना चाहिए, वो उनके जो कबीले के हैं, उनके ट्राइबल जो झगड़े होते झगड़े, हैं, हाँ, हाँ, तो वो मतलब अब कोर्ट में जाएंगे तो कितने मतलब सालों साल तक वो केस चलता रहता है। अगर जिरगा करेंगे तो मेरा ख्याल एक दिन में हो जाता है, फैसला हो जाता है, सही बात सामने आ जाती है। तो जिसको हक है, आज जिरगे में भी मैं ये कहूँगा कि कुछ जो सरकारी निज़ाम है उसमें भी खराबियां बहुत हैं। जिसका फर्ज करो एक कौम का आदमी मर गया तो वो दूसरी कौम के दो मर गए, तो एक उसको में जम करेंगे और उसका जो जिसका मर गया उनको कुछ नहीं मिलेगा। वो तो गया ना, उसका दुख तो नहीं, वो तो रोता रहेगा ना। असल बात यह है, जिसका, मैं कहता हूँ जिसका कोई आदमी मरे या कोई नुकसान हो, वो डायरेक्ट उसी को जिम्मेवारी होनी चाहिए, सरदार की, डीसी की, एसपी की, डायरेक्ट उसको पहुंचाए, उसकी मर्जी है फिर आगे जिसको दे या न दे। सही, सिंध में अभी एक जरगा हुआ है, ताज़ा हुआ है, तो उसमें जो जरगा करने वाला था उसने एक वडेरे के बेटे का मुआवजा लगाया 35 लाख, और जो दूसरा था उसका लगाया 25 लाख। क्या इंसान दोनों बराबर नहीं है? सही, उसमें उसने यही दिया है कि इसने वडेरे के बेटे के साथ हाथापाई की है और उसको मारा है, तो इसीलिए इसका जरगा जो होगा 35 लाख, वो चंगा मुर्स है, तो उसी हिसाब से उसके बेटे को नहीं हाथ उठाना चाहिए था इसको। भाई यही तो बातें हैं, यही निज़ाम है जो कि अब वडेरा जो है उसके मतलब है कि उसको क्या, उसकी हैसियत तो यही है, वडेरा किसने किया? अवाम ने किया है। तो अवाम की अगर वो मिसाल उसकी 10 लाख है, अवाम की 5 लाख है, तो ये तो ज्यादती है ना, ज्यादती है, नाइंसाफी है। दूसरा यह कारोबारी का मसला होता है, वो भी मतलब है कि तकरीबन तकरीबन गलत होता है। वो मतलब किसी ज़मीन के ऊपर झगड़ा है या किसी और चीज़ के ऊपर झगड़ा है, तो फिर उसको कारोबारी का इल्ज़ाम लगा के उसको मतलब जलील करते हैं, उसको मारते हैं या उससे एवज़ा मुआवजा लेते हैं। तो ये भी एक निज़ाम गलत है। अगर सही फैसला किया जाए तो मेरा ख्याल है कि क्राइम जो है वो ख़त्म है। मेरे पास एक आया था फैसला सवेजू का, और भी फैसले आते रहते हैं, तो मैं देखता हूँ अगर सही है तो उनको फिर वो मुआवजा उनको दिया जाता है। अगर सही नहीं है तो मैंने जो औरत को जिसको मारा था, मैंने एवज़ा उसका औरत मरने वाली का भी रखा था। तुमने गलत मारी है औरत, उनके उर्सा जो थे उनको दी, मतलब उनके जो बाप थे या भाई थे उनको दिया। अगर वो सही है तो खैर वो तो और बात है, रिवाज है एक। लेकिन अगर सही नहीं है तो फिर उसके अलावा मैंने ये भी इल्ज़ाम उनके जो उनके ऊपर जुर्माना रखा कि तुमने एक बेगुनाह औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम गलत लगाया है, जिसकी वजह से उसको इल्ज़ाम का जुर्माना भी उनके ऊपर रखा, ताकि एक नेक औरत है, सही है, उसको अगर तुमने जुर्माना मारा है तो उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम का भी मैंने उनके ऊपर रखा। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ थे अब्दुल हक मियां मिठू साहब।